कोई भी राशि नहीं रखी है, इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट की गई। तो सर उसमें एक वादा लिखा हुआ है, वादा लिखा हुआ है, ठीक है, किसका वादा है वो? आरबीआई। न्यास कौन है यहां? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है न्यास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर क्या है कि न्यास के रूप में काम कर रहा है, आरबीआई नहीं। आरबीआई केवल मुद्रा का सर्कुलेशन करता है। आरबीआई मुद्रा का सर्कुलेशन करता है। यहां पर समर्थन एक तरह से किसके द्वारा किया जाता है मुद्रा का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। यही मुद्रा एक तरह से जब गवर्नमेंट के द्वारा आदेश बनाकर जारी कर दी जाए, न्यास मुद्रा को ही, तो हम क्या कहने लगते हैं उसको? और इसे विधि कार्यों के अंतर्गत भी फिर एक्सेप्ट किया जाने लगता है और वस्तु विनिमय में इसका प्रयोग होना शुरू होता है। तो आप परिवर्तनीय याद रहेगा, भारतीय मुद्रा कैसी है? विश्व की सारी मुद्राएं, अर्थात डॉलर है तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका से जाके आप लड़ने लगोगे वहां की जारी करने वाली सरकार को कि आपको क्या देना पड़ेगा। नहीं, बाजार में अगर आपको वस्तु खरीदनी है तो आपको खरीदने की उसकी छूट होगी, जारी करने वाले का कोई दायित्व नहीं होगा। यहां जारी करने वाले का कोई दायित्व इसमें नहीं होगा, जारी करने वाला इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। क्लियर हो गया? आदेश मुद्रा। अब आती है कौन सी मुद्राएं? स्वीकार मुद्राएं। के आधार पर ठीक है, या साख के आधार पर, ठीक है। वैध मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। जब मुद्रा को विनिमय एवं ऋण चुकाने के लिए मान्य कर दिया जाए तो लीगल टेंडर मनी कहलाती है। ठीक है। सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा, दो भागों में बटी है, असीमित वैध मुद्रा और सीमित वैध मुद्रा। स्वीकार करने की सीमा का निर्धारण नहीं होता है।
अर्थात असीमित आधार पर स्वीकार की जा सकती है। स्वीकार की जा सकती है। ठीक है। असीमित वैध मुद्रा, सीमित वैध मुद्रा अर्थात इसको स्वीकार करने की सीमा होती है। स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। नहीं होती। साख पर जारी की जाती है। पहले इतना लिख लिया। हो गया। क्लास नोट्स कब मिलेंगे? क्लास नोट्स मिल रहे हैं? ऐसा कुछ है? यही है क्लास नोट्स। है क्या है? नोट्स अपलोड है भाई। अच्छा लिखे हैं आप, अपलोड है नोट्स इकोनॉमिक्स की क्लास में। हो गया। इसलिए खिसकाना था ना इसको। कहते आपके पास तो बोर्ड है, हम कहां ले जाएं कॉपी को? हैं? इसको स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है। बाध्यता नहीं होती है। ठीक है। जैसे
चेक, हुंडी। यह मुद्रा के समकक्ष होती है जैसे इंदिरा विकास बॉन्ड, ठीक है, डिवेंचर वगैरह वो सब इसी में आ जाते हैं। हैं? और बड़ा करूं? अरे यार, समस्या यह है कि अब देखो, वैध मुद्रा अर्थात कानूनी रूप से मान्यता चलने वाली मुद्रा, ठीक है, किसके द्वारा? कानूनी रूप से मान्य की गई मुद्रा कौन सी मुद्रा कहलाती है? वैध मुद्रा। अर्थात कानूनी रूप से मान्यता किस बात की दी गई है कि विनिमय का माध्यम बना सकते हो, इसको बदल सकते हो, ऋणों का भुगतान कर सकते हो, वो सारे काम दे दिए जाएं तो वो क्या कर दिया? ठीक है, वैध मुद्रा हो गई। अर्थात इसमें क्या हो गई? कानूनी मान्यता मिल गई, ठीक है। और जबकि अवैध मुद्रा में क्या होगा? कानूनी मान्यता नहीं होगी, कानूनी मान्यता नहीं होगी इसमें, ठीक है। क्या नहीं होगी? कानूनी मान्यता एक तरह से नहीं होगी ठीक है। वैध मुद्रा सीमित वैध मुद्रा, अर्थात एक सीमा तक ही आप यहां पर क्या कर सकते हो? किसी को बाध्य कर सकते हो कि उतना ही। जैसे किसी बैंक के पास गए 1 लाख रुपया लेकर, लेकिन सिक्के, और जाके रख दिए, बोले मेरे अकाउंट में जमा कर दो, भगा देगा, बोले 1000 रुपए तक कर सकता हूं, और वो भी फुर्सत में आना तो, नहीं तो वो भी नहीं करूंगा। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कैसे नहीं जमा करोगे, कैसे नहीं जमा करोगे, ये तो जमा करना आपकी बाध्यता है, तो नहीं। सिक्के क्या है? सीमित वैध मुद्रा है, उसको विनिमय का माध्यम बनाया गया है सरकार के द्वारा, कानूनी मान्यता दी गई है, ऋण चुकाने में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अब किसी का 101 रुपए अगर बन रहा है तो 1 रुपए का सिक्का देकर ऋण चुका सकते हो आप, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 101 के सिक्के देने चले गए आप। वो उसकी मर्जी है सामने वाले की कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उस पर काम करता है सीमित वैध। आपने सुना होगा 10 रुपए का सिक्का, अचानक से एक खबर आई थी कि नकली नोट है, नकली सिक्का है, सॉरी, आया था ना। हुआ ये था, ये रियल घटना है। मैं नोएडा में एक कोचिंग में पढ़ाने जाता था, उसकी रियल घटना है, ये उड़ी कहां से खबर। और वहां एक मेडिकल वाला था, जस्ट कोचिंग के जस्ट बगल में ही था मेडिकल वाला। वो क्या करता था, उसकी एक आदत थी कि सिक्के आए तो बोरी में भर के वो पीछे फेंकता रहता था, और बोरी में भरकर फेंकता रहता था तो सिक्के उसके खूब खादे से इकट्ठे हो चुके थे, करीब 1-1.5 बोरी। उसी से लोग एक्सचेंज कराने जब भी जाते तो वो सिक्के से मुट्ठी भरता और गिन के दे देता, ले जाओ। अब उसके पास जब ज्यादा हो गए सिक्के तो एक दिन उसको खुरापात सूझी और वो चला गया बैंक और कहा मेरे अकाउंट में जमा कर दो। बैंक ने कहा कि भैया हम सिक्के नहीं ले सकते ऐसे, हमारे पास बैठने के लिए, गिनने के लिए टाइम होना चाहिए। तो उसने कहा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनको ज्ञान तो था नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्या ये सरकार के द्वारा जारी नहीं की गए? तो मैनेजर ने गुस्से कर दिया कि नहीं किए गए, सब नकली हैं।
और जब नकली है तो राख के बोरी रखी और कहा कि इतने नकली नोट रखे हैं, ये सिक्के सिक्के नकली आ गए हैं सब, इसलिए मैं इनको नहीं लूंगा अब सिक्के। वो हवा ऐसी बनी कि जिसकी आरबीआई को आकर कहना पड़ा कि सिक्का नकली हो ही नहीं सकता, सिक्का नकली हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आदमी अगर सिक्का बनाएगा भी तो मिनिमम उसकी लागत आएगी 8.5 रुपए, अगर 10 का सिक्का बनाता है। और जब 8.5 रुपए उसकी मिनिमम आएगी तो 1.5 रुपए के पीछे वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और उसने 16 के 16 प्रकार के सिक्के बताए असली हैं, साइट पर डले हुए हैं। वो नहीं था कि 10 लाइनें ही होनी चाहिए, 16 लाइनें नहीं होनी चाहिए, 14 लाइनें नहीं होनी चाहिए, सब साइट पर डले हुए, सब कह रही है असली है, कोई सिक्का नकली नहीं है। और बाकायदा जो जयंतियों पर सिक्के बनाए जाते हैं उनको भी उसने डाला कि ये सिक्के भी असली हैं अगर आपको दिख जाएं तो। सम्मान में नहीं होता है कि सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन आया, बोले सचिन के नाम से सिक्के इशू किए जाएंगे, तो 100 या 1000 सिक्के वो इशू किए जाते हैं। वहां जितने भी गेस्ट आते हैं उन सबको क्या है, वो दे दिए जाते हैं। तो दे दिए जाते हैं तो वो बेसिकली चलन में के लिए नहीं आते हैं। लेकिन होता क्या है, आदमी का एक 10 का सिक्का डला हुआ है, बोले सचिन को हमको क्या करना है, पार्ले जी का बिस्किट आ जाएगा, ले लेते हैं। तो देते हैं लोग, ले लेते हैं वो, लेकिन चलन के लिए नहीं होते। वो मुद्रा एक तरह से क्या है, सम्मान के लिए है वो, लेकिन लोग चला देते हैं। और आरबीआई ने उसको भी कहा कि अगर ये भी सिक्का आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। बाकायदा साइट पर डाले गए 16 के 16 सिक्के। तो सिक्कों की एक सीमा है, 1000 रुपए तक के सिक्के आप स्वीकार करवा सकते हो मैक्सिमम, अगर उसकी इच्छा है। और असीमित नोट चाहे जितने दे दो, ठीक है, नोट चाहे जितने दे दो, बशर्ते क्या है, पैन कार्ड के साथ। शर्त ये आ चुकी है अब, पैन कार्ड के साथ। अगर जैसे मान ले आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तो 2 लाख से ज्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर कैश एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पैन कार्ड के साथ लिखित दस्तावेज के माध्यम से। अवैध मुद्रा क्या होगी, स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, अर्थात कानूनी मान्यता नहीं है। अब कानूनी मान्यता नहीं है इनकी, सरकार के द्वारा जारी नहीं किए जा रही है, सरकार के द्वारा तो एक तरह से जारी किए ही नहीं जा रही है। और ना ही इनका प्रयोग ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है, ना ही लेन देन में किया जा सकता है, अगर चाहे तो कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में ये क्या है, ऐच्छिक मुद्रा है। ऐच्छिक का मतलब है कि स्वीकार करने के लिए बाध्यता नहीं की जा सकती, अगर वो स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है, सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे चेक, हुंडी। हुंडी क्या होता है कि सराफा बाजार में चलने वाला एक विश्वास पत्र है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब लोन लेता है तो कुछ शर्तों के अनुसार वो ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे हुंडी कहा जाता है। विनिमय प्रपत्र ही है ये, ठीक है। ये नोट की तरह समझ लो या किसी अन्य तरीके से। जैसे मैं बताऊं, मैं बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर गया तो मैं जयपुर ससुराल है मेरी, तो जयपुर में मैंने एक प्रॉपर्टी सोचा खरीद लें। तो आज के करीब 2016-17 में जो है वो 2008-9 में 8-9 में मैंने वहां प्रॉपर्टी जब देखी तो 4.5 लाख रुपए का था एक प्लॉट। मैंने उस डीलर से कहा कि भाई 4.5 नहीं दूंगा, 4 बोल तो अभी देता हूं, तुरंत के तुरंत दे दूंगा 4 लाख अगर इस प्लॉट का बोलो। बोला नहीं दूंगा, बोला नहीं दूंगा। मैं अपना बेंगलोर चला गया, सिस्टर रहती थी, घूमने चला गया। वहां फोन आया, ठीक है, कि भैया 4 लाख रुपए में दे देंगे लेकिन कैश कराना पड़ेगा। मैंने कैश कहां से करा दूंगा? बोले किसको? हमने कहा किसको कराना होगा कैश? बोले वहां एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको 2 CE का नोट देगा। आधा नोट होगा, 2 रुपए का नोट होगा,
उसको 4 लाख रुपया, अभी कभी सामना नहीं हुआ था इसके ऐसे तरीके से, तो घबरा गया। तो भाई सवाल पक्ष के लोगों से कहा कि ये ऐसा कह रहा है, क्या करूं? बोला हाँ कर देगा ये, आप दे दो इसको। निकाल के 4 लाख रुपए किया। एक होटल में मुलाकात हुई इस बच्ची आदमी से, उसने आधा नोट मुझे दिया 2CE का। 4 लाख की कीमत हो गई उसकी नोट की, और रुपया मुझे लेकर चला गया। जयपुर गया, रजिस्ट्री कर दी, वो नोट दिखाया मैंने, रजिस्ट्री कर दी। वही क्या है, उसने पहली बार यूज किया कि ये भाई साहब हुंडी है, इसके कागज मेरे पास हैं, ये हुंडी आप वहां दिखाओगे। तो एक विश्वास पत्र था वो 2CE, वो आज भी नोट नंबर याद है मुझे। तो विश्वास पत्र है, और विश्वास पत्र है तो ये हुंडी इसी विश्वास पत्र है जो सराफा बाजार में ज्यादा चलता है, अर्थात सुनार की दुकानों पर ज्यादा चलता है, पैसे का लेन देन। इससे उसको क्या फायदा हुआ होगा? उसको फायदा ये हुआ, आपने देखा होगा क्या भाई, हमने उसको पैसा दे दिया, ठीक है, हमने एक तरह से क्या है उसको पैसा दे दिया। जयपुर में किसी आदमी ने सामान भेजा होगा बेंगलोर से, ठीक है, और बेंगलोर से वो सामान भेजा होगा, वो सामान वहां पहुंचा होगा, और जब सामान पहुंचा होगा तो ऐसी कंडीशंस में वो कैश पेमेंट किया गया होगा, और ये दिखाया गया होगा उस कंपनी के द्वारा कि जब वो सामान पहुंचा तो सारा का सारा सामान बरसात और पानी और अन्य कारणों से सेल हुई नहीं, सेल हुई नहीं, बचा ले गया ना 4 लाख। रिजेक्टेड माल है, व्यापारी ने पेमेंट करा दिया, व्यापारी ने बेच दिया। इसीलिए तो जीएसटी है, हर जगह चेक कर लेंगे अब हम आपको। पहले बहुत घपले हो जाते थे, टैक्सेस वगैरह में बहुत घपले हो जाते थे, पैसा भी उसको पहुंच गया, सामान भी बिक गया, बिलिंग कुछ हुई, कहीं कुछ नहीं हुई बिलिंग, और कहीं कुछ नहीं हुई बिलिंग, ये सारी चीजें एक तरह से रिप्रेजेंट हुई। तो ऐच्छिक मुद्रा स्वीकार करने की इच्छा है, ये इनके ऊपर है कोचिंग के, कि अगर आप कहोगे चेक दे रहे हैं तो इनके ऊपर है कि चेक लेंगे या ऐच्छिक मुद्रा है। कोई कानूनी रूप से मान्यता नहीं है, अर्थात जारी करने वाला व्यक्ति ही इसका उत्तरदायी है, ठीक है। नजदीकी मुद्रा, नजदीकी मुद्रा वास्तव में क्या होता है कि मुद्रा नहीं होती है, मुद्रा के समकक्ष काम करती है, इसको यूज कर सकते हैं नजदीकी मुद्रा के रूप में, ठीक है। जैसे बॉन्ड वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, नजदीकी मुद्रा के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। अब कुछ मुद्राएं जो हैं वो और भी हैं, ठीक है, अन्य मुद्राओं के प्रकार भी आते हैं। प्रकार भी आते हैं, जैसे गरम मुद्रा। कौन सी मुद्रा? हॉट मनी, हॉट, जिसकी मांग हर देश को, हर देश को हॉट मुद्रा कहलाती है, गरम मुद्रा कहलाती है। अर्थात शीघ्र पलायन करने वाली मुद्रा गरम मुद्रा है। जैसे डॉलर, महंगी मुद्रा डियर मनी,
सस्ती मुद्रा, चीप मनी, चीप मनी, लो इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा क्या कहलाती है? महंगी मुद्रा कहलाती है। लो इंटरेस्ट रेट, निम्न ब्याज दर मुद्रा, सस्ती मुद्रा कहलाती है। हो गया? पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। सस्ती, चीप के रूप में क्या है? ठीक है, चीप के रूप में क्या रिप्रेजेंट हो? चीप के रूप में क्या? देखो, जस्ट लाइक ये समझो कि आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, XYZ, कोई भी बॉन्ड खरीदते हो, XYZ एक तरह से आप बॉन्ड खरीदते हो, तो बॉन्ड खरीदने के बाद में उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा मैच्योरिटी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। ठीक है, मान लेते हैं 5 साल के लिए आपने बॉन्ड खरीदा, उसको बीच में अगर आपने तोड़वा दिया तो बीच में इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा या कम? कम मिलेगा। तो जो कम इंटरेस्ट रेट है वो पैसा क्या कहलाता है? और पूरे 5 साल में मिला तो क्या कहलाता है? पूरे 5 साल में मिला तो महंगी मुद्रा, अर्थात पूरी मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी सिस्टम एक तरह से पूरा होने पर, मैच्योरिटी सिस्टम एक तरह से पूरा होने पर वो क्या कहलाती है? ठीक है, एक आती है क्या? ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लो इंटरेस्ट रेट और हाई इंटरेस्ट रेट, 2 शब्द याद रखना। या फिर बॉन्ड की मैच्योरिटी पर मिलने वाली मुद्रा, याद रहेगा? नहीं लिखू ना? ठीक है। इसके बाद हार्ड करेंसी, कठोर मुद्रा। ठीक है, कठोर मुद्रा जब विनिमय में किसी मुद्रा, दूसरा विनिमय का माध्यम है, ये माध्यम है, और तीसरा संचय करने का कार्य करती है।